नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम आज का उपाय। आज के उपाय में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि पितृपक्ष में आप कैसे पहचानें कि आपके जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, वो आपसे प्रसन्न हैं या आपसे नाराज़ हैं। तो यदि आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। यदि आपके पितृ नाराज़ होंगे तो पितृपक्ष एक ऐसा अवसर है जब आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी नाराज़गी दूर कर सकते हैं और उनको प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आप कैसे जानें कि आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न हैं। इसका सरल तरीका ये है कि यदि मान लीजिए आप कोई काम करते हैं और उस काम में बाधाएं नहीं आती हैं, वो काम आपका ईज़िली हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आपके पितृ प्रसन्न हैं। इसी वजह से आपके काम में बाधाएं नहीं आ रही हैं और पितृदोष का आपके ऊपर प्रभाव नहीं है, इसीलिए आपका काम आसानी से होता चला जाता है। एक और लक्षण है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी काम के लिए जाते हैं और आपको लगता है कि इसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने पितरों को याद करते हैं, पूर्वजों को याद करते हैं और उनसे कामना करते हैं कि मेरा काम बना दीजिए, मैं पितृपक्ष में आपका श्राद्ध करूंगा। इस तरह की कामना बहुत सारे लोग करते हैं और उनका काम बन जाता है। तो समझ लीजिएगा कि आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उनका श्राद्ध जरूर अच्छे तरीके से करिएगा। कई बार पितरों की जो है आशीर्वाद से बहुत सारे लोगों के रुके हुए काम बन जाते हैं, जो बहुत दिनों से अटके होते हैं। वो पितरों को मन ही मन याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके काम बन जाते हैं। तो यदि आपके काम पहले से रुके पड़े हों और आपने पितरों से आशीर्वाद मांगा हो, उनको याद किया हो, फिर आपके काम बन गए हों, तो समझ लीजिएगा पितृदेव आपसे प्रसन्न हैं। तो उनका श्राद्ध बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, तर्पण करिएगा और श्राद्ध करिएगा, तो वो और प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। अब यदि आपका मन खुश रहता है, घर में शांति रहती है, खुशहाली रहती है और संतान भी आपकी बात मानती है, तो समझ लीजिए कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। इसी वजह से आपके जीवन में खुशहाली है, संतान आपकी बात मान रही है, आपकी तरक्की हो रही। तो अगर पितृ प्रसन्न होते हैं तो इस तरह की चीज़ें लोगों के जीवन में होती हैं। अब कैसे जानें कि पितृ आपसे नाराज़ हैं? अगर पितृ नाराज़ हैं तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? देखिए, पहला लक्षण तो ये दिखाई देता है कि यदि पितृ नाराज़ हों तो हमारे काम बार बार अटकते हैं, काम होते ही नहीं हैं, काम में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। सबके काम हो जाते हैं लेकिन हमारे काम नहीं होते, बार बार रुकते हैं, बार बार अटकते हैं। उसके लिए बहुत बार प्रयास करना पड़ता है, संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है, लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। तो समझ लीजिए कि पितृ नाराज़ है। यदि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, यदि आपके बच्चे आपको कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो बच्चों की वजह से माता पिता रोते हैं। अभी वो अपने बच्चों को खिला रहे हैं, अभी अपने बच्चों को खर्चा दे रहे हैं, अभी अपने बच्चों को पाल रहे हैं, लेकिन उन बच्चों की वजह से रो भी रहे हैं। बच्चे ऐसे कृत्य करते हैं, ऐसे उनके लिए, माँ बाप के लिए दुख और पीड़ा देते हैं अपने काम के जरिए। तो यदि बच्चों की वजह से आपको दुख तकलीफ हो रही है, मानसिक पीड़ा हो रही है, आप दुखी हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके पितृ जो है आपसे नाराज़ हैं, दुखी हैं। तो पितृ पक्ष में उनको प्रसन्न करने के लिए उनका श्राद्ध तर्पण अवश्य करिएगा। बहुत सारे पंडित जी आपको बताते भी हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, पितृदोष की वजह से ये परेशानी है। तो अगर इस तरह की बात है तो भी आप पितृ को प्रसन्न करिएगा। और क्या तरीका होता है कि पहचाने आपकी आपके जीवन में पितृदोष है कि नहीं, या पितरे आपसे नाराज़ हैं कि नहीं। तो यदि मान लीजिए कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में कलह होती है, तो समझिए कि पितृ आपसे खुश नहीं है। जिनके ऊपर पितृ प्रसन्न होते हैं वहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा नहीं होता है, या होता है तो बहुत कम होता है, तुरंत समाप्त हो जाता है। तो यदि घर में हमेशा कलह बनी रहती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो समझ लीजिए कि पितृ नाराज़ हैं। तो उन्हें प्रसन्न करने की आपको प्रयास करना चाहिए, उनका अच्छे से श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। और क्या तरीका है कि यदि आप
आपके घर में धन तो खूब आता है, आप खूब मेहनत करते हैं, आपके पास पैसा भी खूब आता है, लेकिन वो पैसा टिकता नहीं है, हमेशा पैसे की कमी बनी रहती है। बहुत सारे लोग खूब पैसा कमाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उनके घर में पैसे की कमी बनी रहती है, समय पर पैसा नहीं मिल पाता, उनका आया हुआ पैसा कहीं फंस जाता है। तो यदि पैसा कमाने के बावजूद पैसे की कमी बनी रहे तो समझ लीजिए कि पितृदोष आपके ऊपर है और आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। तो इसलिए पितरों का श्राद्ध अच्छे से करिएगा। बहुत सारे लोग कोर्ट केस की वजह से परेशान होते हैं, बेवजह कोर्ट केस में उलझे रहते हैं और कोर्ट केस ख़त्म ही नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी जो है पितरे नाराज़ होते हैं, आपके पूर्वज नाराज़ होते हैं। तो इसलिए पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये कुछ लक्षण हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं या नाराज़ हैं। यदि प्रसन्न हो तो भी अच्छे से श्राद्ध करिएगा, यदि नाराज़ हो तब तो ज़रूर आपको करना है, अच्छे से श्राद्ध करना है। उससे आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो सब दूर होंगी और जीवन में खुशहाली बढ़ेगी। यदि आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिएगा। आगे आने वाले कार्यक्रम में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार।